जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम सीरीज में बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली की। प्रश्न कुंडली में हम आज बात करेंगे धन हानि के योग। हमारे पास धन सीमित होता है, यदि उसकी हानि हो जाती है तो हमारा जीवन स्तर नीचे चला जाता है। तो धन हानि के योग हम कैसे देखेंगे कुंडली में, प्रश्न कुंडली में। यदि कोई जातक आकर हमारे से पूछता है कि धन हानि को हम कैसे समझें, तो उसके लिए हमें प्रश्न कुंडली बनानी होगी। प्रश्न कुंडली में यह देखना होगा, लगन में पाप ग्रह बैठ जाए, लगन में पाप ग्रह बैठ जाए त्रिक भाव के स्वामी के साथ। जैसे त्रिक भाव के स्वामी कौन से हुए, छठा, आठवां, 12वां। पाप ग्रह हो और त्रिक भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, ऐसी स्थिति हो तो लगन कमजोर हो जाता है। लगन में नीच ग्रह बैठ जाए, अस्त ग्रह बैठ जाए या शत्रु क्षेत्रीय ग्रह बैठ जाए। नीच का मेरा मतलब यहाँ पर जो ग्रह नीच होते हैं तो वह अपना फल देने में सफल नहीं होते। अस्त ग्रह भी अपना फल नहीं दे पाता और शत्रु क्षेत्रीय ग्रह जो होते हैं वह भी अपना फल पूरा नहीं दे पाते, वो पीड़ित होते हैं। तो जातक को परेशानी होती है, धन हानि के योग बनते हैं। लाभ होते होते हानि में बदल जाता है, धन आते आते निकल जाता है, उसके हाथ में नहीं आता जातक के। तो ऐसा हम समझ सकते हैं प्रश्न कुंडली में लगन की स्थिति देखकर कि लगन में पाप ग्रह है, वह त्रिक भाव के स्वामी के साथ तो नहीं बैठा, नीच तो नहीं है कोई ग्रह उसमें, अस्त तो नहीं है, शत्रु क्षेत्रीय तो नहीं है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं मिलती या केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह हो, केंद्र का मेरा मतलब 1, 4, 7, 10 भाव से है और त्रिकोण से मेरा मतलब 5वें और 9वें भाव से। यहाँ पर पाप ग्रह हो, पाप ग्रह कौन से हुए, पाप ग्रह हुए सूर्य, मंगल, शनि और राहु। इनका पाप प्रभाव हमें दुख देता है, दरिद्रता देता है, धन हानि देगा, दुख देगा, दरिद्रता देगा। तो ये हम समझकर बता सकते हैं जातक को कि उसे धन हानि के योग हैं। या धनेश व लाभेश नीच का हो, अस्त हो, शत्रु क्षेत्रीय हो। जो धन का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी है या 11वें भाव का स्वामी है या दोनों नीच के हों, अस्त हों, शत्रु क्षेत्रीय हों, ऐसी स्थिति में भी जातक को धन की हानि के योग बने रहते हैं। उसका धन संचय नहीं होता, उसके पास धन कम आता है। या प्रश्न कुंडली में दूसरा भाव और 11वें भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रह से वह पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में भी दूसरा भाव यदि पाप ग्रह से पीड़ित है, 11वां भाव यदि पाप ग्रह से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में भी धन हानि के योग बन जाते हैं। या हम यह भी देख सकते हैं लग्नेश व लाभेश। जो कुंडली में प्रश्न कुंडली में हमारा लग्नेश बनेगा, लग्नेश व लाभेश का परस्पर कोई संबंध ना बने। कोई संबंध ना बने का मतलब दृष्टि संबंध ना बने, एक दूसरे को ना देखें, या युति संबंध ना बने, साथ ना बैठें, या उनका इत्स्याल ना हो। तो ऐसी स्थितियों में भी जातक को धन हानि के योग बन जाते हैं। जातक धन कमाते कमाते हानि में बदल लेता है, धन को कमाते कमाते, अपने लाभ को कमाते कमाते हानि में बदल लेता है। आगे देखते हैं, यदि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में लाभ भाव में या द्वितीय भाव में बैठ जाएं, लेकिन वो निर्बली हो, वो उनमें क्षमता ही ना हो, कमजोर हो, उनका विक्षोभक बल ना के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को धन की हानि होती है, धन का लाभ नहीं कर पाता। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। अब हम आगे और देखते हैं, यदि लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए, हम बात यहाँ पर खाली प्रश्न कुंडली की कर रहे हैं। यदि लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए तो जातक अपना शत्रु स्वयं ही हो जाता है, वो कुल्हाड़ी पर पांव खुद ही रख देता है। ऐसी स्थिति में भी उसको धन लाभ नहीं होता, शत्रुओं की वजह से उसको धन की हानि होती है। यदि लग्नेश 8वें भाव में बैठ जाए तो क्या करेगा, वो अपयश देगा, अपमान देगा, स्थान भंग का वहां पर योग बनेगा कि जातक को स्थान बदलना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थितियों में भी उसको धन की हानि हो जाती है। या लग्नेश 12वें भाव में बैठ जाए तो जातक को व्यसनी बना देता है, अपव्ययी बना देता है, खर्चीला बना देता है।
जिसकी वजह से उसके पास धन आ भी जाता है तो वो रुकता नहीं, धन की हानि हो जाती है। जैसे ही धन आता है वैसे ही उसके साथ साथ चला भी जाता है। तो इस प्रकार हम धन हानि के योगों को देख सकते हैं किसी भी प्रश्न कुंडली में और उसको बता सकते हैं जातक को। तो आज हमने बात की धन हानि के योगों के बारे में कि हम उनको कैसे देखते हैं प्रश्न कुंडली में, उनको कैसे लगाते हैं और उससे हमें क्या उसके परिणाम मिलते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।